गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनल योगा डे के इस जो हमारी सेलिब्रेशन है 21 जून को, इसको लेके डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक कैलेंडर निकाला है जो हम 15 से सेलिब्रेट कर रहे हैं और 21 तक चलेगा। हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे रोज़ काम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके लिए कौन कौन से योगा करना चाहिए वो तो हम इवनिंग क्लास में देखेंगे। बट स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ इन टॉपिक्स को समझने के लिए कि ये क्या है। तो हम बात करेंगे आज, सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, देन हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ और देन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक ध्यान है, ठीक है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। जैसे हमारे शरीर को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को उसको तेज़ रखने के लिए, उसको अवेयर रखने के लिए, उसको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। मेडिटेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स, फोकस और ज़्यादा अवेयर बनाने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये आमतौर पर जो मेडिटेशन है वो कैसे किया जाता है? आमतौर पर अकेले बैठ के एक शांत वातावरण में या वो अपने आप को एकदम से शांत करके मेडिटेशन किया जाता है। तो मेडिटेशन जो है इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं मैं आगे आपको बताऊंगी। तो मेडिटेशन की जो हमारी टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आ जाती है ज़ेन मेडिटेशन। ज़ेन मेडिटेशन क्या है? ये एक बौद्ध परंपरा है। जैसे हमारा बौद्ध धर्म है, आप जानते हो, ये एक बौद्ध परंपरा का हिस्सा है। इसका अभ्यास एक ट्रेंड मतलब कोई ट्रेन प्रोफेशनल कोई हो टीचर, तो हम उसके मार्गदर्शन में या उसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं। ये हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके अभ्यास में कुछ विशेष स्टेप्स और आसन जो है वो शामिल होते हैं। ये आपके दिमाग को तेज करने में मदद करता है। देन सेकंड टाइप है इसकी माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ध्यान एक रूप है जो अभ्यास करने वाले व्यक्ति को वर्तमान में जागरूक और उपस्थित बनाने में मदद करता है, ठीक है। इस मेडिटेशन के अभ्यास से आप खुद को सचेत और सतर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यास के दौरान कई गतिविधियों का, ध्वनियों का या मतलब जैसे महक, फ्रेग्रेंसेस का यूज किया जाता है। इसका अभ्यास कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। देन थर्ड है आध्यात्मिक मेडिटेशन। इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल मेडिटेशन। स्पिरिचुअल मेडिटेशन जो है ये हिंदू और ईसाई धर्म में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। स्पिरिचुअल मेडिटेशन का यहाँ पे मतलब है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं एक शांत जगह पे बैठ के, आप अपने आराध्या को ध्यान में रखते हुए, जिसकी आप पूजा करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उस पे मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज पे या पर्टिकुलर इस पे ध्यान फोकस करते हैं। फोकस करके आप उसी अवस्था में काफी टाइम तक बैठते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल मेडिटेशन। उसके बाद आता है कुंडलिनी योग या कुंडलिनी योगा भी कह सकते हैं। ये भी एक मेडिटेशन की स्टेज है, ठीक है। कुंडलिनी योग ध्यान का एक प्रकार है जिसमें आप शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं। इसमें गहरी सांस लेने और मंत्रों का उच्चारण करने के साथ साथ कई मूवमेंट्स भी किए जाते हैं। इसके लिए आपको आमतौर पर क्लास लेने की आवश्यकता होती है। ये जो है ये आप खुद से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको मतलब इसको प्रॉपरली आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद है मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मेडिटेशन जो बहुत, आपको जैसे पता हमारे बहुत सारे मंत्राज हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। उन मंत्राज को आप क्या करते हैं? उन मंत्राज को आप चैंट करते हुए, मंत्राज को बोलते हुए आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया मेडिटेशन और उसकी कुछ टाइप्स बताई आपको। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करके आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, मेडिटेशन क्यों की जाती है, आज की जीवन शैली में मेडिटेशन को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे आपको पता है कि आज का जो हमारा युग चल रहा है उसमें बहुत सारे स्ट्रेस हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में। तो उन सबको कॉप अप करने के लिए, उस स्ट्रेस को, उस तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन
वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको बताऊंगी। मेडिटेशन तनाव को कम करना मेडिटेशन के फायदों में से एक है। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन एंजाइटी, डिप्रेशन और निराशा जैसी मानसिक स्थितियों में आपके दिमाग को शांत करके आपको राहत दिलाता है। मेडिटेशन का अगर आप रोज अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो ये और भी बहुत सारी बीमारियों के लक्षण को दूर करता है। जैसे कि फोबिया, बहुत सारे लोगों में एक फोबिया होता है, किसी भी चीज़ से फोबिया होता है। किसी को हाइट से होता है, किसी को पानी से होता है, किसी को एग्जाम का फोबिया है, किसी को स्टेज का फोबिया है। तो ये फोबिया जो है आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट है, इन फोबियाज को दूर करता है। सोशल एंजाइटी, सोशल एंजाइटी होती है कि कई कुछ लोग होते हैं जो बाहर लोगों से मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, पब्लिक के बीच में बोल नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को दूर करता है। देन पैरानाइट विचार, मतलब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जो आते रहते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं मतलब मर ना जाऊं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं इंसान के अंदर। तो इन चीज़ों को कॉप अप करने के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप कि मेडिटेशन आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ क्या है? दैट इज़ मानसिक, इसको हम कह सकते हैं कि आप हमारे जो मेंटल है हमारे मानसिक से ये है। तो WHO ने मेंटल हेल्थ की क्या डेफिनेशन बताई है मैं आपको बताती हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहता है कि सलामती की एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वो जीवन के और सामान्य तनावों का सम्मान कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है। मेंटल हेल्थ मतलब जब आप अपने आप को इतना सक्षम बना लेते हो, इतना अपने माइंड को पावरफुल बना देते हो कि आप कोई भी काम, जिंदगी में कोई भी काम करने से घबराते नहीं हो, कहीं भी आप सक्सेस पा सकते हो, आप किसी काम से डरते नहीं हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेंटल हेल्थ। तो जब मेंटली आप हेल्दी हैं तो नेचुरली आप अपनी सोसाइटी के लिए एक एसेट हैं, और सोसाइटी में आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा यही है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस किसी हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, स्ट्रेस भी हमारी मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करें, और साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर। मेंटल हेल्थ को फॉलो करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रखते हुए उनको फॉलो करना है। जैसे आपकी जो फीलिंग्स है, आपके अंदर कोई फीलिंग्स आती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, पॉजिटिव फीलिंग आती है, आप अपनों के साथ बात करें उसके बारे में, उसको अंदर दबाएं नहीं, कभी भी उसको दबाएं नहीं। अपनों के साथ बात करें, अपने पेरेंट्स के साथ बात करें, आपका कोई टीचर आपके इतना क्लोज है उससे बात करें, आप अपनी फ्रेंड से बात करें। कोई भी चीज़ जो आपके अंदर जो उबाल कर रही है, उमड़ रही है, उसको अंदर दबाना नहीं है, कभी भी उसके साथ उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, अपने आप को कीप योरसेल्फ एक्टिव। एक्टिव करने से ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जब आप एक्टिव रहते हैं, आप फिजिकल कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। और थर्ड वन जो है, एक टिप और मैं बताती हूँ, अच्छा खाएं। अच्छा खाने से क्या होता है, उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा मतलब मैनेज करने में वो मदद मिलती है। वो कैसे मिलती है? जब आप अच्छा खाते हैं, आपके स्टमक में कोई गड़बड़ नहीं होती है, आप अपनी बॉडी में एक्टिव फील करते हैं, तो नेचुरली वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। कीप इन टच। कीप इन टच मतलब दोस्तों के टच में रहें, अपनी फैमिली के टच में रहें, अपने आप को अकेला अलोन करने की कभी भी कोशिश नहीं करें। और बहुत सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी है, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ठीक है, और अपने जो काम से, जो डेली का काम है जिससे आप बोर हो रहे हैं, उससे थोड़ा ब्रेक लें। अपने आप को वो चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें जो आपको अच्छी लगती हैं। ठीक है,
और अपने लिए कुछ अच्छा करें जो आपको अच्छा लगता है। मतलब अगर आपको डांस अच्छा लगता है, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, आपको कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो थोड़ी देर जो डेली के आप जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा ब्रेक लें और जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या है, पहले तो मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेस क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है। स्ट्रेस क्या है, तनाव। ठीक है, तनाव, मैं एक छोटी सी आपको एक डेफिनेशन बताऊंगी। स्ट्रेस इज फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। इमोशनली जब आप बार बार हर चीज़ से जब आप इरिटेटेड होते हैं, कोई बात कर रहा है आप इरिटेट हो रहे हो, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, आप जो काम कर रहे हो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, आप अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपने स्टडीज से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप फैमिली से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप नर्वस फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, तो ये क्या है, ये है स्ट्रेस है। उस टाइम आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अगर इस मतलब इतनी बड़ी दुनिया में अगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर फीलिंग बोर्ड, आपको हर चीज बुरी लग रही है, तो इट मीन्स आपको स्ट्रेस है। तो इस चीज में आपको संभल जाना चाहिए कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझे अभी स्ट्रेस से कैसे बचना है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए कुछ एक छोटे छोटे टिप्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे मेंटल हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया, वही सेम टिप्स जो इसमें भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम ऐड ऑन करेंगे। जैसे तनाव होने पर हमेशा चीजों को सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वे से देखिए। जब आपको लगता है कि नहीं मुझे हर चीज बुरी लग रही है, मेरा दोस्त कोई बात कर रहा है मुझे ये बुरी लग रही है, आप उसमें कोशिश करें ढूंढने की इसमें पॉजिटिव क्या मिल सकता है मुझे, मैं इसने जो बात की इसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, कोई गलत घटना घटी है, तो आप उस चीज को पकड़ के ये नहीं सोचे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आप उसमें कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करिए, पॉजिटिव निकालिए कि अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप बच गए हैं, तो ये मत सोचिए कि ये मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरी गाड़ी क्यों टूटी, मेरी बाइक क्यों टूटी। ये सोचिए कि मैं बच गया हूँ, आई थिंक मेरे साथ पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, और सबसे कुछ और टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक एनर्जी डालने की कोशिश कीजिए, उसको मतलब किसी भी नए काम का फ्रेश स्टार्ट कीजिए। जो काम करते करते आप बोर हो रहे हो, सेकंड डे आप जब आप उठ रहे हो तो उठ के उसको फ्रेश स्टार्ट दीजिए। फ्रेश स्टार्ट दीजिए, ये कहिए कि जैसे ये मैंने कल किया है वैसे नहीं करना है, मुझे इसको फ्रेश स्टार्ट करना है और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना है। रोजाना किसी भी कार्य को करने पर उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का भाव रखें। मतलब आज अगर मैंने किया है तो कल मैंने इसको और इम्प्रूव करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको टीचर ने एक लेसन दिया है लर्न करने के लिए, आज आपसे कम हुआ है, आप गए हैं टीचर को सुना रहे हैं, आपको प्रॉपरली नहीं आ रहा, आप कोशिश कीजिए कि कल मैं उसको और अच्छे बेटर वे में। इससे निराश नहीं होना कि मेरे से क्यों नहीं हुआ, टीचर ने मेरी इंसल्ट कर दी या क्लासमेट के सामने मेरी इंसल्ट। आपने अपने आप के अंदर लाना है कि मैंने इसको और अच्छे तरीके से कल करके आना है। और कुछ और टिप्स हैं, जैसे आप टाइम पे सोएं, टाइम पे खाएं, नींद अच्छी लें, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने फ्रेंड्स से मिलें, उनसे बात करें, आप अपनी फैमिली से बात करें, आप अपने फेवरेट टीचर से बात करें। तो यही कुछ टिप्स हैं छोटे छोटे जो जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को आप अच्छा रख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी और इसके बाद आप अपने रिव्यूज मुझे पक्का दीजिए कि आपने इससे क्या सीखा, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के मुझे सेंड करें। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।